मूवी की शुरुआत में हम इजिप्ट के पिरामिड देखते हैं। उन पिरामिड में हजारों साल से एक श्राप मौजूद था और जो भी उन पिरामिड्स की खुदाई करता वो श्राप उन लोगों को लग जाता था। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट उन पिरामिड से दूर ही रहते थे। बहुत सालों के बाद डॉक्टर मिल्स और उनकी टीम को नासा की हेल्प से एक पिरामिड की सैटेलाइट इमेज मिलती है, जिसमें एक पिरामिड जमीन के हजारों फुट नीचे मौजूद है और वो बाकी पिरामिड से अलग था। जहाँ सभी पिरामिड के 4 साइड हैं, उसके सिर्फ 3 साइड थे। अब वो लोग उसकी खुदाई करने का फैसला करते हैं। जैसे ही ये बात इजिप्ट के लोगों को पता चलती है, वो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। उन लोगों का मानना था कि अगर पिरामिड को छेड़ा गया तो वो श्राप सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन डॉक्टर मिल्स को गवर्नमेंट से खुदाई करने की परमिशन मिल जाती है। अब डॉक्टर मिल्स, उनकी बेटी नौरा और बाकी की टीम खुदाई करना शुरू करती है। खुदाई करते वक्त वहाँ एक विस्फोट होता है और वहाँ से एक जहरीली गैस निकलती है। वो गैस एक वर्कर के शरीर पे लग जाती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। बाकी के वर्कर ये देखकर बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि श्राप ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ के लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और अगर ये खुदाई नहीं रुकी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर मिल्स और उनकी टीम इन सब बातों में विश्वास नहीं करती और वो खुदाई जारी रखना चाहती है। उसी दिन अमेरिका से एक रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मिल्स से बात करते हैं। वो डॉक्टर से कहते हैं कि आपको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट जारी रहा तो इजिप्ट की गवर्नमेंट आपको काम करने से रोक देगी। उससे बेहतर होगा कि आप वापस आ जाएं। ये सुन के डॉक्टर की पूरी टीम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत तैयारियां की थी। डॉक्टर की बेटी नौरा वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। वो बाकी लोगों को कन्विंस करती है कि हमें खुदाई जारी रखना चाहिए और कम से कम पिरामिड के अंदर देखना चाहिए, क्यों ये बाकी पिरामिड से अलग है। उसकी टीम किसी तरह से मान जाती है। अब वो लोग एक रोबोटिक कार में कैमरा लगा के पिरामिड के अंदर भेजते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि इस पिरामिड की बनावट बाकी पिरामिड से अलग है और इसे किसी खास मकसद से बनाया गया है। तभी उस कार में कोई चीज़ हमला कर देती है, जिससे कैमरा खराब हो जाता है। बाहर डॉक्टर और उसकी टीम को लगता है कि शायद कैमरा पे किसी कुत्ते ने हमला कर दिया होगा। ये रोबोटिक कार नासा से उन्हें मिली थी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। डॉक्टर नहीं चाहता था कि वो कैमरा अंदर ही छूड़े आए, लेकिन वहाँ मिलिट्री उन लोगों पे नज़र रखी हुई थी ताकि वो कुछ उल्टा सीधा ना कर सके। दूसरी तरफ उन लोगों का टाइम भी खत्म हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें वापस जाने को कहा था। डॉक्टर मिल्स और उसकी टीम एक प्लान बनाती है कि हम मिलिट्री से छुप के अंदर चलेंगे। अब वो लोग अंदर जाने लगते हैं, लेकिन बाहर वो रस्सी को एक पोल से बांध देते हैं ताकि वो रास्ता न भूल जाएं। थोड़ी अंदर पहुंच के उन्हें एक जैसे 3 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर वाले रास्ते में पहुंच के उन्हें पुराने ज़माने के इजिप्शियन वेपन मिलते हैं। तभी बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनकी रस्सी टूट चुकी है, जो कि उन लोगों ने वापस आने के लिए बांधी थी। अब वो समझ जाते हैं कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। फिर वो वापस वहीं आते हैं जहाँ से 3 रास्ते दिख रहे थे। अब वो लोग एक रास्ते को चुन के उसके अंदर जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक चलने के बाद भी उन्हें रोशनी नहीं दिखती, जिससे वो समझ जाते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है। चलते चलते उन्हें वहाँ एक रूम मिलता है। वहाँ उनकी रोबोटिक कार टूटी हुई पड़ी थी। वो लोग उस कार के पास पहुँचते हैं, लेकिन तभी उन पर पत्थर गिरने लगते हैं और वहाँ की ज़मीन भी फटने लगती है। इन सब में उनका एक साथी घायल हो जाता है। अब वो लोग उस घायल मेंबर को बाहर निकालने में लग जाते हैं। डॉक्टर किसी भी तरह उस घायल मेंबर को बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए एक लड़की बाहर जाने का रास्ता देख रही होती है। तभी उस पर एक जानवर हमला कर देता है, जिससे वो भी घायल हो जाती है। अब वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उसमें कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं। वो सब आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसलिए वो उन सिंबल्स को पढ़ लेते हैं। उसमें लिखा था डेंजर और इस दरवाजे को खोलना मना है। लेकिन वो उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में बाहर निकलना चाहते थे। दरवाज़ा खोल के वो वहाँ से अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक मिलिट्री मैन की आवाज़ आ रही होती है। ये वही आदमी था जो उन पे नज़र रखे हुए था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला,   डॉक्टर और उसकी टीम अंदर चली गई है, वो उन लोगों को बाहर आने को कहता है।
तभी नोरा को अपने टीम मेंबर की आवाज़ आती है जो घायल हालत में पड़ा था। सभी लोग उसके पास पहुंचते हैं लेकिन वहां से वो गायब था। वहां बहुत सारा खून था और कोई उसे घसीट के ले गया था। ये देखकर डॉक्टर और उसकी टीम बहुत डर जाती है। तभी उनमें से एक मेंबर डॉक्टर से लड़ने लगती है। वो डॉक्टर से कहती है कि तुम कैसे रिसर्चर हो जो हमें बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। असल में उस पिरामिड से निकलना इतना आसान नहीं था। बाहर निकलने की कोशिश में उन्हें एक छोटी सी टनल मिलती है। वो उस टनल से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी उन पर एक जानवर अटैक कर देता है। लेकिन किसी तरह ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही उन्हें वो सोल्जर मिलता है। वो इन सबको बाहर निकाल के टनल में गोली चलाने लगता है, लेकिन वो जानवर उसे भी टनल के अंदर खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं उन लोगों को वहाँ कुछ चित्र दिखते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि ये पिरामिड एक जेल है। ये जेल मिस्र के गॉड एनुबिस की है। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया था और यहाँ कैद कर दिया गया। उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब वो एक ऐसे इंसान का दिल निकाले जो पूरी तरह से पवित्र हो। एनुबिस लोगों को मार के उनका दिल तराजू में तौलता था। एक साइड उसकी आत्मा और दूसरी साइड इंसान का दिल। लेकिन आज तक उसे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो पवित्र हो। फिर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी एनुबिस उन पर हमला कर देता है। वो डॉक्टर और उसकी टीम को मार देता है, लेकिन नोरा और उसका एक साथी बच जाता है। अब वो दोनों टनल से होते हुए रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एनुबिस नोरा के साथी पे हमला कर देता है और वो उसे भी मार देता है। अब नोरा तेजी से आगे बढ़ती है। वहाँ उसे सोल्जर की सीढ़ी मिलती है जिसके सहारे वो बाहर आने लगती है, लेकिन थकान से वो रुक जाती है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। वो नोरा के कैमरे से खेलने लगता है। नोरा उससे हेल्प मांगती है, लेकिन तभी वहाँ एनुबिस आ जाता है और वो दोनों पे झपट्टा मार देता है। इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।